राम जी के विवाह में जनक जी महाराज ने कन्यादान किया और जो कुछ भी कहना चाहिए दहेज या उपयोग सामग्री जो भी कुछ देना था वो दिया। और गोस्वामी जी ने लिख दिया, वस्तु अनेक करिय किमि लेका, कहीं न जाई जानई जिन देखा। इतनी अनेकों तरह की वस्तुएं कि जिनका वर्णन ही नहीं हो सकता है। गोस्वामी जी ने हमेशा की तरह से अपने सिद्धांत के अनुकूल कि भाई कोई चीज की कमी न रह जाए, इसलिए ऐसा वर्णन लिखो कि वस्तु अनेक करिय किमि लेका, कहीं न जाई जानई जिन देखा। अब जिसने देखा वो समझ लेना महाराज, मैं तो वर्णन नहीं कर सकता, अपने आप को मान लिया। अब जो कुछ राजा जनक ने दान दिया, राजा दशरथ ने वो भी दान कर दिया। दीन जाचकन जो जय बाबा, उबरा सो जनवास आवा। जनकपुर के जो मांगने वाले थे उनको जो कुछ भी जिसने मांगा वो उनको दे दिया, बचा सो जनवास से आ गया। अब ये जनकपुर विधेय नगरी है। इस विधेय नगरी में बसने वाले भी विधेयधारी होंगे निश्चित रूप से। तो उनकी जो विधेय में है उनकी कोई जांचना की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि देह नगरी में तो सब कुछ चाहिए, विधेय नगरी में तो कुछ भी नहीं चाहिए, पर ब्रह्म चाहिए, बस दूसरा कुछ चाहिए ही नहीं। तब कर जोरी जनक मृदो वाणी, बोले सब बरात सन्मानी। जब दान दे दिया, सब लोगों को मान दे दिया, दान मान बिन सकल बरात जनक सन्मानी। और दान मान, जिस वक्त सीता जी की विदा हुई है तो जितने भी व्रत है सकल बरात जगत सन्मानी, और दान मान बिनती बरवानी। कभी भी ऐसे अवसरों पे, मांगलिक अवसरों पे, जहाँ खूब कहना चाहिए अच्छी तरह से स्वागत सम्मान होता करता है, वहाँ जो है होस्ट को जो है दान मान विनती बरवानी, दान देना चाहिए और सामने वालों को मान देना चाहिए। मान विनती करनी चाहिए और बरवानी माने मीठी वाणी से। कौन साहब आप सब आनंद मंगल तो हो, जो तो हो गया मीठी वाणी। और कड़वी वाणी क्या हुआ? तुम्हारे घर में तो हमेशा ही बीमार रहते हैं, आप कौन बीमार है? ये मीठी वाणी, दान मान विनती बरवानी। तब कर जोर जनक मृदवानी, बोले सब बरात सम्मानी। सारी बरात का सम्मान करके और जनक जी बोले सन्मानी सकल बरात आदर दान विनय बड़ाई के, प्रमुदित महामुनि वृंद वंदे, पूज्य प्रेम लड़ाई के। बरात का सम्मान किया और जो ऋषि मुनि संग में थे उन सबका सम्मान किया। सिर नाई देव मनाई सब सन, कहत कर संपुट किए, सुर साधु जात पाव सिंधु की, तोष जल अंजलि दिए। अब जनक जी महाराज क्या कह रहे हैं कि सिर नाई देव मनाई,
अपने सारे देवताओं को मना के कि प्रभु आप लोगों ने बड़ी कृपा करी, यहाँ हमारे यहाँ पधारे। मैं सब देवताओं से इस बात की प्रार्थना करता हूँ और अपने हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि महाराज सूर्य साधु चाहत भाव सिंधु की तोषी जल रंजन दिए। यदि भाव से हम सिर्फ अपनी अंजलि में जल भर के ही किसी को दे दें तो ये जो है देवता और साधु लोगों के लिए परम तृप्त होने का साधन बन जाता है। इतना कहने के बावजूद भी जनक जी महाराज ने फिर कुशकेतु महाराज के संग में और अपने बोले मनोहर बैन साने सने शील स्वभाव से, फिर अपने जो शील स्वभाव से वर्णन कर रहे हैं कि महाराज मैंने ये नौकर चाकर जो दान में आपके संग में भेज दिए, पुराने टाइम में तो चलते थे, पाल भी करना नहीं इन सबको आप अपनी करुणा से इनका पालन करना। और अपराध क्षमेवा बोल फटे ये बहुत हाँ दीटा कहीं, मैंने भेज तो दिए और भेजने वाली बात ये आपसे कह दी कि मैंने भेजे और इनका आप जो है लालन पालन कर लेना, तो ये मेरा बहुत बड़ा अपराध हो गया और आप उसको क्षमा करें। बोले मनोहर बैन सान स्नेहशील सुलभाय सो। अब क्या उसके आगे क्या बोले, संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भये। अब तक तो हमारा जो भी कुछ था, लेकिन आपके साथ जब हमारा संबंध जुड़ गया तब हम बड़े हो गए, क्योंकि हम वो भाग्यशाली पुरुष हैं कि जिन भाग्यशाली लोगों का संबंध राजा दशरथ के परिवार से हुआ और पुण्य भानुकुल भूषण सकल सम्मान निधि सब धी किए। राजा दशरथ जी का सम्मान किया और इतना सम्मान किया, कई जात नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूरणीय। प्रेम से परिपूर्ण हृदय से वो जो विनती कर रहे हैं उसका वर्णन नहीं हो सकता है। भंडार कागन सुमन वर्ष ही राहु जनवास ही चले। महाराज धन मान की बात हो गई और हो गई राजा दशरथ जो है जनवासी को चले और सब जय धुनि बंदी बेधुनि मंगल गान निशान पुन पुन दुमदुमी जय धुनि बेधुनि नव नगर कौतु भल भले। तब सखी मंगल गान करत मुनीस आय सिपाही के दूल्हा दुल्हन सहित सुंदर चली कोवर लाई के। कोवर लीला के लिए माने जो पहले टाइमों में होता था कि पुरुष समाज को महिला या स्त्री समाज से अलग ही रखा जाता था। हमेशा बाहर के बड़े बूढ़े हों तो खांस के घुसते थे, बच्चे हों बहुत छोटे हों तो ठीक है, लेकिन मध्यम वर्ग में आने के बाद में जनानी समाज में जाके बैठना, उनकी बातें सुनना, उन बातों को मनाई थी। तो इसलिए ये जो विवाह में कोवर लीला में ये विवाह उपरांत जनाने समाज के सेवन को करने को कैसे करना चाहिए, इस बात की शिक्षा की परीक्षा मैंने कन्या की और वर की दोनों की होती है। वो कोवर लीला में आती है जिसमें वो कंगना वगैरह खेला जाता है, जहाँ जैसी की रिवाज होती है। तो उनकी इंटेलिजेंट क्वेस्ट जो है वर की और कन्या की दोनों की हो जाती है। अब ये तो वहाँ कोवर में गए उनकी क्वेस्ट के लिए, घर के बड़े बूढ़े सब जो रीति होती है उसे अपना रहे हैं। लेकिन यहाँ हमारे राम जी महाराज क्या कह रहे हैं, पुण्य पुण्य रामई चितबसिया और सकुचत मन सकुचे हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे। सीता जी के मूर्ति स्वरूप के दर्शन, सीता जी के स्वरूप के दर्शन करने के लिए राम जी महाराज को अब जनान खाने में पहुंच गए ना। वरदान खाने में होते तो थोड़ा सा रहता, जनान खाने में पहुंच गए तो वहाँ उनको जो है
मौका लग गया और पुनः पुनः सीता मैया को बार बार दर्शन कर रहे हैं। चितवत संकोचत मन संकोच, मन तो संकोच कर रहा है कि सब लोगों के सामने मुझे नहीं इनका दर्शन इस तरह से करना चाहिए, लेकिन नेत्र जो है नहीं मान रहे हैं, वो बार बार घूम घूम के वहीं देख रहे हैं। भगवान का सुंदर श्याम शरीर अत्यंत शोभायमान हो रहा है और भगवान के चरणों की क्या है कि जाबक जोत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुरत जाए। अब जो भगवान की शोभा में क्या है कि शोभा कोटि मनोज लजावन है उनकी, और कैसा है कि उनके कमल के समान पैर है और धोती पहने हुए हरद वाले भी दामिनी ज्योति ऐसी चमक रही है जैसे सूर्य जब उगता है रोशनी होती है। और कल किंकिनी कटि सूत्र मनोहर भाव विशाल विभूषण सुंदर, पीत जदेव महा छवि देई कर मुद्र का चोर चित देई, शोध व्यास आय सब साजे उड़ायत भूषण राजे। सब विवाह के पियर पर न काका सोती, दुई आचरण लगे पटके में जो है मोती लगे हुए, सुंदर भकुटी मनोहर नासा, उनकी जो है सुंदर नाक है और आंखों की जो भौएं हैं उनकी तो सुंदरता का वर्णन ही नहीं कर पा रहे हैं। भाल तिलक रुचिरता निवासा, सोवत मोर मनोहर माते, मंगलमय मुक्ता मणि गाते। मोतियों से बनी हुई जो है मोहर उनके सिर पर लगी हुई है। गाते गोस्वामी जी ने तो नहीं किया, लेकिन अन्य ग्रंथों में काफी वर्णन हुआ है। कभी ऐसा पढ़ने का मौका तो नहीं है, लेकिन कथाओं में सुन के कुछ तो थोड़ा सा याद आता है कि जहाँ कोवर लीला में ये मिथिला की तरफ के बहुत सारे कोवर लीला के पद हैं, इन पदों को तैयारी के बिना तो कथा में बोले नहीं जा सकते ये, और ध्यान भी नहीं है अभी, इतने पक्कापन तो कथा में करने में आया नहीं है कि हम राम जी को वो सब सुना सकें जो उनका चरित्र था। लेकिन जितनी भी बुद्धि जाती है उसको करें तो को वही आने कौन कौन स्वाद सुख पाई के, जो सौभाग्यवती स्त्रियाँ थी वहाँ विवाहित स्त्रियाँ थी वो सब ये कोवर लीला में कर रही है। प्रीत लौकिक रीत रागी कर्ण मंगल गाई के मंगल गान कर रही है, और वो जो है लौकिक रीति को कर रही है। अब चूंकि सीता मैया जो कुछ बोलेंगी करेंगी वो जीवन में पहला पहला ही मौका तो है। उधर तो रामचंद्र जी तो चारों भाइयों के समेत हैं, चार हैं, लेकिन यहाँ जानकी मैया अपनी और 3 बहनों के साथ में मौजूद है। लेकिन फिर भी जानकी जी का बाकी परिवार और राम जी का बाकी परिवार नहीं है, सिर्फ 4 ही आदमी है। तब यहाँ इस लीला में क्योंकि जब देवताओं ने ये देखा
कि इतना आनंद हो रहा है और हम जो ऊपर से बैठे देख रहे हैं, यदि हम अपना वेश बदल के और जनकपुर चले जाएं ब्राह्मण वेश बना के, तो इस आनंद का प्रत्यक्ष मनुष्य रूप में हम इस आनंद का सुख लें। जब वो वहाँ ऐसे चले गए तब उनकी पत्नियों ने सोचा कि जब जे ही चले गए तब फिर हमें क्या है, हम भी चले। तो वो भी जो है स्त्री वेश धर के और वनवास में राजा के परिवार के जैसे लगने वाले स्वरूप को लेके और वहाँ पहुँच गई। और उनमें क्या हुआ कि लकोरी गौरी सिखाव रामई। अब जो है क्या सिखा रहे हैं, लकोरी गौरी सिखाव रामई, राम जी को पार्वती मैया और सीयसन शारद कहे, शारदा मैया भी आ गई और वो चुपचाप उनके कानों में कुछ बात कह रही है कि अब जी कहें तो ऐसा तो तुम ऐसा जवाब देना। रनिवास आस विलास रस बस जन्म को फल सब ले। खूब हास विलास और रस बुढ़ाए मेहदी ठाकुर गालियाँ, जनकपुर की गालियाँ जो सुनाती हैं, सुन के बड़ा आनंद होता है, बड़ा अच्छा लगता है। कुछ दिन गाई बजाई भी थी, लेकिन अब इस वक्त तो संभव शायद ऐसा लगता है कि अभी नहीं है। अब वो तो सब सिखा रही है कि ये जवाब दे देना, तुमसे कोई कुछ पूछा जाए तो ये कहना, और ये पूछा जाए तो ये कहना है। शारदा मैया और पार्वती मैया दोनों जो है सिखा रही हैं उनमें। लेकिन यहाँ सीता मैया की क्या स्थिति है, राम जी महाराज की तो ये स्थिति है, पुण्य पुण्य राम ही चितवसिया सकुचत मन सकुचैन। हाँ, मन संकोच कर रहा है लेकिन आंखें संकोच नहीं मान रही है। और सीता मैया क्या कर रही है, निज पानी मनी मऊ देखी अति मूर्ति स्वरूप निधान की चातन चालत न बुझबल्ली बिलोकनी विरह भय बस जान की। अब सीता मैया अपने जो है हाथ रख के और अंगूठी की मणि में और राम जी की छवि का दर्शन कर रही है। क्योंकि जहाँ तक होता है लौकिक रूप में, वो दुल्हन के माथे पे आगे इतना घूंघट सा लगा देते हैं तो दाएं बाएं नहीं देख पाती है, सीधा सामने तो देख ले। अब राम जी तो दाएं बाएं हैं तो कैसे दर्शन करें, तो उन्होंने अपनी अंगूठी की मणि को ऐसे सेट कर लिया अपने पैर के हाथ पे कि राम जी के दर्शन होते रहे। अब वहाँ से वो अपना हाथ नहीं हिला रही हैं। क्यों कि यदि हाथ हिलाया तो जो राम जी की मूर्ति के सुंदर दर्शन हो रहे हैं वो बंद हो जाए। कौतुक विनोद विनोद प्रेम न जाए कहीं जा नहीं अली। अब शॉर्टकट मारा गोस्वामी जी ने कि जो विनोद और प्रेम प्रमोद हो रहा है, बर कुंवर सुंदर सकल सखी लबाई जनवा से ही चली। ये कोवर लीला पूरी करके और वधुओं को लेके, बहुओं को लेके और दामादों को लेके और ये जनवासी को चल दी। ते समय सुनिए आशीष जाता नगर नव आनंद माँ। सारे नगर में आशीर्वाद हो रहा है, राजा दशरथ की जय, राजा रामचंद्र की जय, ये चिरंजीव रहे चारों जोड़ियाँ। ऐसे जोगिंद्र सिंध मुनिंद्र देव बिलो के प्रभु तुम दुबी हनी। देवताओं ने और उन्होंने जो है अपने बाजे बजाना शुरू कर दिया। चले हर्ष बरस प्रसून निज निज लोक जय 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 बनी। देवताओं ने कही भैया अब इनका तो सब राम जी का विवाह का काम हो गया, अब आगे की लीला में हमें क्या कुछ करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ से चलो और जाके और फिर आगे की प्रोग्रामिंग अपनी करो। उस प्रोग्रामिंग को करने के लिए जो है देवता सब अपने अपने लोगों को चले गए। अब कायदा तो ये है कि इतने सारे देवता आए थे और इतने मेहमान बन के आए थे, ब्राह्मण सभी धर के आए थे, तो सबको भोजन कराना चाहिए। तो राजा जनक ने भोजन कराया होगा, कुछ न कुछ तो हुआ होगा निश्चित रूप से। लेकिन अब यहाँ जो पुराने टाइम में होती थी जौनार जिसे बोलते थे, जेवनार, पुनि जेवनार वही माती जनक बुलाई बरातियों को बुला लिया और सबको जो है सबके चरण धोए और धोने के बाद सबको जथा जो पीढ़न बैठारे, सबको जो है आसनों में बिठाया
और बिठाने के बाद में क्या करा, पहले तो बाराती लोग थे उनसे के करा, उसके दो जन का अवधपति चरना शीला सने जाई नहीं बरना। इतने शील और स्नेह के साथ में जनक जी ने राजा दशरथ के चरण पखारे और फिर राम जी के चरण पखारे और फिर बाकी भाइयों के पढ़ाए पखारे और फिर आसन उचित समय न दीने बोल शुभकारी सब लीने और सबको जो है आसन पे बिठा के और जो खाना परोसने वाले थे उन सबको बुलाया और फिर सादर लगे परन पनवारे कनक कील मणि पान संवारे। गोस्वामी जी ने लिखा कि इतना सुंदर भोजन कराया गया और पानों में सोने की, पान खुल न जाए, पान की तय खुल न जाए तो उसके लिए सीख लगाई जाती है। सुपारी अंदर डली होती है और पान मुड़ता है तो मुड़ के ज़्यादा करारा होगा तो टूट जाएगा, नरम होगा तो खुल जाएगा, तो उस पर जो सोने की कीलें लगाई गई। तो फिर सुपोधन सुरभि सरपी सुंदर स्वाद पुनीत छन मऊ सब का परस गे चतुर स्वार विनीत। इतने परोसने वाले चतुर थे कि ये जो है शायद 7 तरह की हैं। सुपोधन एक पीने वाला, एक सुरभि कुछ ऐसा पत्तल में परोसने वाला, एक सकोरे में कुछ परोसने वाला, ऐसी कोई विधा है ये खाने के स्वादों की, मेरे को तो मालूम नहीं है, लेकिन क्षण में सबको परस गए चतुर स्वार विनीत, ऐसे परोसने वाले विनीत बड़ी विनयता से महाराज ये लीजिए, इसमें ये स्वाद है। अगर कोई लेने वाला मना कर दे तो नहीं इसका स्वाद बहुत है, थोड़ा सा तो लीजिए। और फिर जो है बराती लोग खाने पंचकवल कर जेवन लागे गारे गान सुन अति अनुरागे। अब गालियां देने लगे खाते समय, जेवनार के वक्त में कन्या पक्ष की तरफ से, क्योंकि कोई भी लौकिक जगत की बात है वहाँ कन्या पक्ष की तरफ से संतोष तो बहुत होता है, लेकिन संतोष के संग थोड़ा घना कोई ना कोई बातों का असंतोष सा बना रहता है। क्योंकि विवाह एक ऐसी प्रक्रिया है कि इस प्रक्रिया में आप कितनी भी चतुरता से ऑर्गेनाइज कर लो, कोई ना कोई भूल हुए बिना नहीं रह सकती है। किसी का मकान बनना हो और विवाह होना हो, और खास करके कन्या का विवाह बिना भूल हुए नहीं हो सकता, निश्चित रूप से कोई ना कोई भूल होती है। तो वो जो भूल अगर कोई हो जाए और वो दूसरे पक्ष को पहुंचानी हो तो कन्या पक्ष जो है, गाली शब्द एक बनाया गया जिसका नाम गाली दिया गया, लेकिन होता क्या है कि वो गाली नहीं होती है, वो होते हैं जो उनकी तरफ से किया हुआ कोई आचरण कन्या पक्ष को प्रतिकूल लगता हो तो उसका विवरण इस मायने उनको सुना दिया जाता है। वो मैथिली ठाकुर गाते ने, ए बुढ़ राजा दशरथ की देखो श्यारी, एक एक मर्द पर 3 नारी। क्या है वो मूल क्या है कि देखो ऐसी जो है राजा दशरथ को ऐसी उपमा दे दी जो वैसे नहीं कह सके कि इनकी होशियारी देखो कि एक मर्द और 3 स्त्रियां उसके संग में। अरे हमारे राजा जनक तो एक और उनकी एक पत्नी, इनकी 3 पत्नियां हैं। ऐसे ही ए बुढ़वा बाबा वो वशिष्ठ जी महाराज को, ए बुढ़वा बाबा की पाकर पाकर दाढ़ी, देखन में पातर पातर खाए भर भर थारी। वशिष्ठ जी महाराज खा रहे हैं और बोले देखने में तो पत्ते पत्ते हैं लेकिन खूब डांट के चकाचक कैसे खा रहे हैं। इस तरह की बड़े बड़े सुंदर सुंदर पद। और भैया ने अब यहाँ तो इस वक्त नहीं है, क्योंकि जब तक कथा की कोई ऐसी तैयारी ना करो कि आज कथा में क्या बोलना है, तब तक ये सब बातें सामंजस्य में नहीं आ पाएंगी। अभी तो कुल 4 साल हुए कथा करते हुए, अभी और 10-5 साल लगेंगे,
तब जाके कुछ न कुछ जो है ऐसा आएगा कि जहाँ ये लगे कि हाँ हम पे कथा कहनी आई है। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो जो मन में आता है तो बोले सूपो पंच कवल करी जीवन लागे, गारी गान सुना अति अनुरागे। आओ सब तरह के भोजन जो है छरस रुचिर व्यंजन बहुजाति, 6 तरह की जाति होती है और एक में अग्नित अग्नित रस है। ये मत दे मधुर धुनकारी और ले ले नाम पुरुष और नारी। यहाँ स्पष्ट रूप से गोस्वामी जी ने लिख दिया कि वो जो है जो झीम रहे हैं वो उनके नाम और उनकी पत्नी स्त्रियों के नाम, उनके नाम लेके गालियाँ दे रही हैं। किसी को नहीं छोड़ा गाली देने में कि देखो कैसा खा रहा है जैसे बिल्कुल भूखा हो, ऐसी सी कुछ बात होती होंगी। ये मेरी मन की भावना है। समाय सुहावना गारी विराजा, हसत राहु सुने सहित समाजा। इनकी बातों को सुन सुन के राजा दशरथ जो है हंस रहे हैं और इस तरह से सब लोगों ने भोजन किया और आदर सहित आचमन दीना, सबको आचमन कराया, खुला कराया। दे पान पूजे जनक दशरथ सहित समाय, जनवा सही गव देव नित सकल रूप सता। जनवा सही गव देव नित सकल Bye.